पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। 3 वर्ष का हुआ रेडियो मधुबन, देश विदेश से आए लोगों ने बांधा समा, ग्रामीण विकास में भूमिका को सराहा। जिला कलेक्टर समेत कई लोग हुए शामिल। पुणे के खोड़त गांव को आदर्श गांव बनाने की मुहिम जारी, संस्था के ग्राम विकास प्रभाग ने लिया गोद, गोकुल गांव का पूरा होगा सपना। शांतिवन में शोधकर्ताओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय परिचर्चा, दादी जानकी ने कहा श्रेष्ठ मूल्यों से ही बनेगा आदर्श समाज। गुजरात के राजकोट में यातायात नियमों का पालन करने की अपील, इंदौर में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन। पानीपत में चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए मन की शक्ति एवं तनाव प्रबंधन विषय पर सेमिनार। दिल्ली में भी पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों को दिया गया सकारात्मक जीवन शैली का संदेश। ब्रह्मा बाबा की 45वीं पुण्यतिथि पर देश के कई सेवा केंद्रों में कार्यक्रम, नेपाल के काठमांडू में भी बाबा को दी गई श्रद्धांजलि। और मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र की मनाई गई 38वीं सालगिरह, बच्चों ने प्रस्तुतियों से किया भाव विभोर। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संचालित जिले का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM 3 वर्ष का हो गया। इस अवसर पर शांतिवन के सम्मेलन सभागार में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, जिला कलेक्टर रघुवीर सिंह मीणा, सुप्रसिद्ध सूफी गायिका कविता सेठ, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, रेडियो मधुबन के निदेशक बीके करुणा, बीके हरिलाल समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में नन्हे नौनिहालों के साथ लोगों की महफिल रेडियो मधुबन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जुटी है। जी हाँ, रेडियो मधुबन मतलब घर और हर एक इंसान की मुट्ठी में अपनी दस्तक देने वाला, बिना परिचय के ही पहचान कराने वाला। यही तो वजह थी अपने अधिकार, कर्तव्य और वजूद के ज्ञान से अनभिज्ञ नौनिहालों एवं ग्रामीणों ने हाथों हाथ रेडियो मधुबन को अपने जीवन का अंग बना लिया। बिना झिझक के जीवन बिताने की प्रेरणा के साथ लोग संस्था के परिसर में इस खुशी के माहौल में शरीक होने पहुंच गए। यह पहली बार था जब पिछड़े और सुदूर इलाकों के बच्चों ने अपने मन की कसक और प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच पर पाकर अपने को प्रफुल्लित महसूस किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि आज दूरसंचार क्रांति का पूरे विश्व में बोलबाला है, परंतु रेडियो मधुबन ने सिरोही जैसे पिछड़े क्षेत्र में लोगों को वर्तमान सूचना युग से अवगत कराया है। इससे लोगों में आगे भी जागृति आती रहेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार अर्थात परमात्मा का प्रचार या परमात्मा का परिचय देने के लिए हमारे पास 2 बैल की एक गाड़ी है। आप समझेंगे 2 बैल की कैसी गाड़ी है। एक है रेडियो मधुबन और दूसरा है बॉलीवुड स्टूडियो। दोनों के द्वारा बहुत ही अच्छे इससे काम हो सकता है। बहुत दूर दराज के गरीब तबके के बालकों को भी और समाज के व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है। ये समाज को आगे बढ़ाने का, प्रगति देने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। समाज का वो तबका जो सूचनाओं से, विकास से, जानकारी से छूता है, उसके लिए यदि प्रयास किया जाता है तो वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। धीरे धीरे 2 साल के अंदर करीब 12 स्टेशनों द्वारा हम सारे भारतवर्ष को कोने कोने में रेडियो मधुबन के गूंज से जोड़ लेंगे। इस गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक है रेडियो मधुबन और गॉडलीवुड स्टूडियो। ये दोनों ही मिलकर सेवा का ये कार्य, बाबा का जन जन देश, जन जन के लोगों को पहुंचाने का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये आप खुद भी दिन ब दिन एहसास करते ही जाएंगे। रेडियो मधुबन को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 साल हुए, मैं चाहती हूँ कि वो 300-3000 सालों तक ऐसे ही सेवा करता रहे और ऐसे ही हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ सुनते रहें, करते रहें, गाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डिवाइन फीलिंग, मैं कह सकती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। आपके साथ में जुड़ पाई हूँ यहाँ पर।
इसके साथ ही बच्चों के लिए रेडियो की ओर से कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सम्मानीय अतिथियों के हाथों विजय के पुरस्कार पाकर स्कूली बच्चों के चेहरे खिल गए। साथ ही माउंट आबू उपखंड अधिकारी जितेंद्र सोनी, तहसीलदार गोपाल स्वर्णकार ने रेडियो मधुबन को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कला एवं संस्कृतियों से लोगों को खूब मनोरंजन कराया, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही चीन एवं जापान से आए प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा पुणे के खोड़द गांव को आदर्श गांव बनाने की योजना के तहत कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस योजना के दौरान ग्रामीणों में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्वच्छता, वृक्षारोपण, आरोग्य शिविर, महिला सशक्तिकरण, स्कूलों में मूल्यों की शिक्षा, व्यसन मुक्ति समेत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारे देश में गोकुल गांव आदर्श गांव की परंपरा सदियों से रही है। यह एक ऐसी परंपरा है जो सतयुग से लेकर त्रेता युग तक के गांवों में थी, जहां गांव तो थे परंतु उनमें आदर्श की पराकाष्ठा अपनी चरम पर थी। लोगों में सद्भाव, एकता और मूल्य गोकुल गांव के पैमाने थे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग ने पुणे के खोड़द गाँव को गोद ले लिया है। लोगों में बच्चों की तरह एक एक करके सींचने का प्रयास है, जिससे इस युग में गोकुल गांव की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। केवल आध्यात्मिक जागृति ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक कुरीति उन्मूलन, कृषि, पशुपालन एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू ने खोड़द गांव का अवलोकन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बीके राजू का भव्य स्वागत कर उन्हें एहसास कराया कि अब गोकुल गांव की संकल्पना साकार होगी। बीके राजू समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे पूर्ण रूप से लागू करने की अपील की। अत्यंत खुशी हो रही है कि आज की इस नमाज शाम में परमात्मा पिता के इतने प्यारे, इतने स्नेही बच्चे जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, इस गांव में उस परमात्मा पिता की नज़र पड़ी और उसने इसको सेलेक्ट किया एक गोकुल गांव, आदर्श गांव बनाने के लिए। इसके साथ ही शाश्वत यौगिक खेती करने पर भी जोर दिया गया, जिससे लोगों को सात्विक एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। ये भाई है तो हो जाएगा सर। होना ही है। जब तक शिव के साथ लक्ष्मण है, तब तक सब हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय शांतिवन में स्पार्क प्रभाग का वार्षिक मीटिंग आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके रमेश समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सहभागियों को संबोधित करते हुए दादी जानकी ने कहा कि श्रेष्ठ मूल्यों से ही आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। मनसा से शक्ति दो, मुख से ज्ञान दो, कर्म से, संबंध से गुण। सहज बातें हैं पर प्रैक्टिकल करना है। बातें बड़ी सहज है, अच्छी है, मीठी है, कहना इजी लगता है, परंतु होता क्या है, सोच में समय गंवाते हैं।
गहराई में जाओ। नॉलेज जितनी ऊंची है, नॉलेज की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनकी नॉलेज है। भाग्यशाली हम, और बाप इतना ऊंचा है जो अपनी ऊंचाई को शब्दों में हमें बता रहा है। क्या होता है कि यहाँ प्रैक्टिकल कारोबार नहीं होता है, थियरी का डिस्कशन होता है, इसलिए कईयों को दूसरे वर्ष आने की प्रेरणा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, और भी कई कारोबार होते हैं, कई कारण होते हैं, परंतु इस प्रकार का ऐसा कारोबार करें इस वर्ष हमारा एजेंडा इतना सुंदर आकर्षक हो कि जिसके कारण हम सब यहाँ पर अगले साल आने का दृढ़ संकल्प करें। स्पार्क प्रभाग के वार्षिक मीटिंग में देश विदेश से आए शोधकर्ताओं एवं प्रभाग के सदस्य सहभागी हुए। कार्यक्रम में सहभागियों ने प्रभाग की गतिविधियों और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसके साथ ही आने वाली स्वर्णिम संस्कृति और ज्ञान को जीवन में अपनाने पर गहन चर्चा की गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था पानीपत की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मन की शक्ति एवं तनाव प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्था के नवनिर्मित परिसर ज्ञान मानसरोवर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीके रानी, बीके सरला, बीके भारत भूषण, सुशील मित्तल समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। सेमिनार में वैज्ञानिक भारत भूषण ने सकारात्मक चिंतन से मन को शक्तिशाली बनाने और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर सदा खुश रहने के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। सेमिनार में बीके बहनों ने भी राजयोग मेडिटेशन पर प्रकाश डालते हुए जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। इसलिए ईगो को हमें खत्म करना है। ये चीजें हमारे को बिल्कुल वो कर देती हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं और फिर स्ट्रेस में रहते हैं। हर वक्त हम क्रिटिसाइज दूसरों को करते रहते हैं, उससे भी स्ट्रेस बहुत आता है। तो कोशिश करें नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर गुजरात के राजकोट सेवा केंद्र के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सब जोन प्रभारी बीके भारती, राजकोट के पुलिस कमिश्नर मोहन झा, वेस्टर्न रेलवे सेफ्टी ऑफिसर उदय शंकर झा, ऑल इंडिया रेडियो राजकोट के प्रोग्राम कार्यकारी प्रमुख गीता गीडा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर मोहन झा समेत अतिथियों ने सुरक्षित यातायात के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। सबकी सुरक्षा करना, सबकी रक्षा करना ये एक हमारी नैतिक फर्ज बन जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण चाहे रूल्स रेगुलेशंस के साथ साथ अपने मानव जीवन के मूल्य का भी ध्यान रखते हुए उसकी सुरक्षा। कुछ नियम जो है वो रोड के होते हैं और कुछ नियम जो है वो गाड़ी के होते हैं। रोड्स के नियम में आप देखेंगे और कुछ नियम ऐसे हैं कि जो दोनों मिले जुले हुए हैं। जैसे कि आप देखिए कि बहुत सारे अकस्मात जो होते हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं, और जो प्रेरणा हमें ब्रह्म कुमारी संस्था के तरफ से मिली है वो हमारे लिए बिल्कुल ही बहुत ही अमूल्य है। निश्चित रूप से इस प्रेरणा से जो जागृति पैदा होगी उससे मार्ग अकस्मात कम करने में हम सभी को मदद मिलेगी। तो इस तरह की सभाओं में हमें ये जानकारी प्राप्त करके अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिसों में इस जानकारी को फैलाएं कि किस तरह हम रोड डिसिप्लिन एंड ट्रैफिक रूल्स उसका पालन करने की महत्ता दें। कार्यक्रम में चित्रकला प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ ही सुरक्षित यातायात के लिए स्कूली बच्चों समेत आम लोगों में जागरूकता लाने हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भिन्न भिन्न स्कूलों के 120 बच्चे शामिल हुए। कई कलाकृतियों के माध्यम से बच्चों ने दुर्घटना से बचने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की। ऐसे ही जसदण और कोटड़ा में भी स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सड़क सुरक्षा के लिए कई जानकारी दी गई, जिसमें बीके अंजू, बीके किंजल और बीके तृप्ति ने व्याख्यान दिया।
महिंद्रा गियर्स में भी सड़क सुरक्षा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राजकोट सेवा केंद्र के बीके भाई बहनों ने आध्यात्मिकता के द्वारा ही असली सुरक्षा होने पर प्रकाश डाला। ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालय में महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में बीके किंजल एवं अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए तनाव मुक्त रहने के उपाय बताए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत इंदौर के ओम शांति भवन की ओर से ट्रैफिक पुलिस और यातायात कर्मचारियों के लिए आध्यात्मिकता के द्वारा सुरक्षा विषय पर सेमिनार रखा गया। कार्यक्रम में बीके सोनाली ने राजयोग मेडिटेशन अपनाकर तन और मन की सुरक्षा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के सहभागियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए संकल्प भी कराया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के 45वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में देश के कई शहरों में मनाया गया। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कई शहरों के सेवा केंद्रों पर 18 जनवरी के कार्यक्रम किए गए। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 4 धाम की झांकियां सजाई गई। सेवा केंद्र से जुड़े सैकड़ों सदस्यों ने ध्यान प्रार्थना कर विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके कलावती, बीके वीना और बीके राजशेखर ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी को प्रेरित किया। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी दिल्ली के पांडव भवन में भी विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने सामूहिक ध्यान कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी सहभागिता की और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर इंदौर के ओम शांति भवन में भी विश्व शांति दिवस मनाया गया। सेवा केंद्र में निर्मित शांति स्तंभ में ब्रह्मा कुमारी इंदौर के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश समेत भाई बहनों ने ध्यान प्रार्थना कर विश्व शांति की कामना की। ऐसे ही जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र में सामूहिक ध्यान प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके चंद्रकला समेत सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड के रांची सेवा केंद्र में भी विश्व शांति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई लोग शामिल हुए। ऐसे ही राजस्थान के श्री गंगानगर सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया। नैतिकता का आधार आध्यात्मिक शिक्षा विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग समेत बीके भाई बहनों ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की अपील की। ब्रह्मा बाबा की 45वीं पुण्यतिथि पर नेपाल के काठमांडू में भी विश्व शांति दिवस मनाया गया। काठमांडू सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी नेपाल की निदेशिका बीके राज, लंदन से आई राजयोग प्रशिक्षिका बीके एनी, विधायक भीमसेन दास प्रधान, शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष इंदिरा मानंदर समेत कई लोगों ने ब्रह्मा बाबा को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के लिए ब्रह्मा कुमारी के तरफ से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित पंचतारा सम्राट होटल में आयोजित सेमिनार में राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर लोधी रोड सेवा केंद्र के राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने व्याख्यान दिया। सेमिनार में बीके पीयूष ने तनाव के कारण और निवारण के उपायों के बारे में चर्चा करते हुए सकारात्मक चिंतन और राजयोग के द्वारा तनाव मुक्त होने पर स्पष्ट किया। Life is nothing, is interplay between hardware and software, and stress is not part of the hardware. Otherwise I would have gone to a doctor and taken some medicine. No, the stress has gone deep into my software. And the only remedy is meditation, positive thinking, prayer, प्रार्थना, whatever you call it. सेमिनार में पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुंबई के ब्रह्मा कुमारी डोंबिवली सेवा केंद्र का 38वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। सर्वोदय बैंकेट हॉल में द ग्रेट स्पिरिचुअल सर्कस नाम से आयोजित समारोह में सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। तो ये सृष्टि रूपी बहुत बड़ा बेहद का
विश्व रंग मंच है, जिस रंग मंच के ऊपर हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। राज की बात ये है कि हमें किसी के भी पार्ट को देखते हुए दुखी नहीं होना है। समारोह को संबोधित करते हुए घाटकोपर सबजोन प्रभारी बीके नलिनी ने आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाकर सभी के साथ सद्भाव युक्त व्यवहार रखने की सलाह दी। यूपी के गोरखपुर स्थित शाहपुर उप सेवा केंद्र का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया। उप सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का गोरखपुर सेवा केंद्रों की राजक प्रशिक्षिका बीके वेला, मोहदीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, शाहपुर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश चंद, अभियंता उदय प्रताप सिंह समेत अतिथियों ने केक काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गुजरात के बड़ौदा में रेलवे सुपरवाइजर्स और स्टाफ के लिए सुरक्षित यात्रा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी यातायात एवं परिवहन प्रभाग की मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, बजवा सेवा केंद्र की बीके डिम्पल और अलकापुरी सेवा केंद्र की बीके नरेंद्र ने आध्यात्मिकता से ही सही सुरक्षा होने पर प्रकाश डाला। ऐसे ही युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने और सकारात्मक परिवर्तन की तरफ प्रेरित करने के लिए इंदौर के ओम शांति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किडनी विशेषज्ञ बीके डॉक्टर मनोज रत्नानी और राज्य प्रशिक्षिका बीके आरती ने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मन को शक्तिशाली बनाने और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने व्यसन से होने वाली बीमारियों पर भी प्रकाश डाला। तो युवा भी जो खास करके व्यसनों की तरफ वो जाते हैं, वो भी क्यों जाते हैं? क्योंकि मन में कोई ना कोई डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, उसकी वजह से वो स्मोकिंग या इत्यादि वगैरह शुरू करते हैं। कि कैसे अपने मन को हम शक्तिशाली बनाएं और परमात्मा की इन किरणों द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, कि कैसे अपने मन को सशक्त बनाए। तो इनके ऊपर जो अधीनता है, स्मोकिंग है, चरस है, गांजा है, ड्रग्स है, उनके ऊपर अपने आप वो उनकी अधीनता छूट जाती है और वो सहज ही उसको फिर छोड़ पाते हैं। आज का युवा बहुत ही विज्ञान के युग में फास्ट गति से आगे चल रहा है। इन सब में तो वो बहुत आगे जाता जा रहा है, पर अगर वो आध्यात्म ज्ञान को भी अपने जीवन में अपनाए और उसमें भी आगे जाए तो नैतिक मूल्य उसके अंदर भरे रहेंगे। वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकेगा। यूपी के मऊ में अमरवानी परिवार फातिमा स्कूल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी मऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने कंबल वितरण के पश्चात बोलते हुए मानवीय सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने की भी आवश्यकता बताई। ऐसे ही DCSK डिग्री कॉलेज की ओर से लगाई गई राष्ट्रीय सेवा योजना की शिविर में विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, जिसमें मऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और राजयोग मेडिटेशन के कई पहलुओं की जानकारी दी। कर्नाटक के हुबली में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। हुबली के श्री रेणुका यल्लम्मा देवी हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में यल्लम्मा हिल सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी ने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान देते हुए बच्चों में अच्छे संस्कार भरने की अपील की। इंदौर के कलानी नगर में कल्याणमय संस्था की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में संस्थान की बहनों को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम में कलानी नगर सेवा केंद्र की बीके सुजाता ने नारी सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बहतराई हाई स्कूल एवं नवीन कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को मूल्य शिक्षा का ज्ञान दिया गया। महिला सशक्तिकरण एवं श्रेष्ठ समाज की स्थापना में नारी की भूमिका विषय पर व्याख्यान देते हुए ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा सेवा केंद्र की संचालिका बीके मंजू ने आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने से ही असली सशक्तिकरण होने पर जोर दिया। नारी मतलब जिसका कोई विपो न हो, जिसका कोई दुश्मन न हो। तो नारी के अंदर एक सरलता, नम्रता, दया, प्रेम, ये भावना है। तो किसी ने माँ के लिए बहुत अच्छा कहा है, स्त्री जाति के लिए ही, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं।
अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।